गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो कल आप लोगों का यानी 29 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो लाया हूँ जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या रहेगा, कैसे लिखना है आप लोगों को। हर एक चीज़ का मैं कंप्लीट एक ट्रिक और एक तरीका बता दूंगा। इसी पैटर्न को आप फॉलो करके पूरा एग्जाम में लिखिए, आप लोगों का पूरा मार्क्स आएगा इंग्लिश में भी। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, बस नॉर्मल वे में लेकर के चलना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या है। बाकी रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का आपका कंप्लीट वीडियो बन चुका है, तो आप जा करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट शो हो जाएगा जिसमें क्लास 10th का मॉडल पेपर है। उस मॉडल पेपर में आपको इंग्लिश का पूरा मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए और सब्जेक्टिव का अभी यहाँ से हो जाएगा। तो ये जो मॉडल पेपर है ये ऑफिशियली जैक द्वारा पब्लिश किया गया है, और आप लोग जैसा देख रहे हैं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल पेपर को आप थोड़ा देख लीजिए। बाकी चलिए करते हैं हम लोग। बाकी बात यही रही कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी पढ़ ले और थोड़ा उन लोग का भी एग्ज़ाम अच्छा खासा चल जाए। तभी तो आप लोग का नाम भी लेंगे ना कि हाँ भाई मेरा बहुत मदद कर दिया। चलिए तो आइए, पहले आप लोगों को मिलने वाला एक पैसेज रहेगा टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है, दो दो नंबर मिलेगा एक पैसेज का। आपको दिया जाएगा 7 क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को करना है 5 क्वेश्चन। और देखिए बहुत ही ईजी रहेगा ये पैसेज, तो आप टेंशन ही मत लीजिए, आराम से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। मैंने पैसेज को नहीं पढ़ा, बिना पैसेज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि पैसेज पढ़िएगा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी पैसेज पढ़ने का नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करने का है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, तो आप ढूंढिए ये लाइन, द लाइफ ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, आपको एकदम इजीली मिल जाएगा। देखिए यहीं पे आपको दिख रहा है, द नेचुरल लाइफ स्पेन ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 ईयर। तो यही हो गया आपका फर्स्ट आंसर। यही चीज़ को आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है। 2 मार्क्स का है, इसीलिए थोड़ा सा आप लिखेंगे, कम से कम 1 से 2 सेंटेंस बनाएंगे, तभी सही रहेगा। 1 2 वाक्य होना चाहिए, सीधा एक लिख दीजिएगा इतने ही कि 25 to 30 ईयर तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा एक सेंटेंस बना दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ एक वर्ड मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा लंबा लिखना लिखना तो है ही नहीं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में इस बात का ध्यान रहेगी, थोड़ा सा एक सेंटेंस बनाइएगा। सेकंड, हाउ कैन वन काउंट अ हॉर्स एज। हॉर्स एज, अब हॉर्स एज को ढूंढ लीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा हॉर्स एज कहाँ पे है। तो वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिख दिए, एक फुल स्टॉप के बाद से दूसरे फुल स्टॉप तक, सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। तो बस इतना ही आपको करना है। तो देखिए वही लिखा हुआ भी, वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। ठीक है। थर्ड नंबर, वाई इज़ इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स। अब हॉर्स के पीछे खड़ा रहना सेफ क्यों नहीं है, थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, बिहाइंड द हॉर्स बोला था, तो नॉट सेफ बिहाइंड द हॉर्स, यही सेंटेंस को आप इसमें ढूंढिए। बस जो है देखिए, बिहाइंड और राइट इन द फ्रंट ऑफ देम, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, इट इज़ अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड द हॉर्स, each of the horse to I independent a horse sleep and stand, falling a horse become more dismissed। अच्छा ऊपर में ही दिया हुआ होगा, हॉर्स हैव नियर बाय 360 राउंड विजन, द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी इज डायरेक्टली बिहाइंड, है ना। तो यही हो गया, द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी इज डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन द फ्रंट ऑफ देम, ये जो सेंटेंस है। तो हम इसको सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखे हैं कि क्या, कि बिकॉज द हॉर्स कांट सी डायरेक्टली बिहाइंड, घोड़ा जो है पीछे नहीं देख सकता, इसीलिए पीछे खड़ा रहना सेफ नहीं है, नहीं तो दे देगा 2 लाख, कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही देखते घोड़ा पीछे ही लात मारता है ना, हाँ घोड़ा चाहे घोड़ी। उसके बाद फोर्थ नंबर, हाउ डू हॉर्स हेल्प ह्यूमन। अब ह्यूमन का हेल्प कैसे करता है हॉर्स, तो इसको भी चलिए ढूंढ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एज हॉर्स बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन हैव डेवलप मोर एज देम, सच सर्विंग एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स ही लिख दीजिएगा, और एज सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। घोड़ा क्या है हम लोग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, इधर उधर जाने के लिए भी, मतलब हम घोड़ा गाड़ी बना करके इधर उधर जा सकते हैं, और या फिर उससे कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं।
ठीक है, अपना मनोरंजन भी। तो देखिए इस तरह से घोड़ा हम लोग को सर्व करता है, यही सेंटेंस लिख दिए। फिर है फिफ्थ, फाइंड आउट द एंटोनिमी ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। अब ये पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपका इस पैसेज से ही है, लेकिन क्या थोड़ा सा अलग टाइप का। यहाँ पे पूछा है आपसे कि इसका एंटोनिमी यानी अपोजिट वर्ड बताना है आपको। तो इनडायरेक्टली का अपोजिट क्या होता है? डायरेक्टली होता है। अगर आ गया तो कॉमन वाला आ गया तो आराम से लिख दीजिएगा। सिक्स में देखिए कि मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड। अब सेंटेंस बनाना, आपको वाक्य बनाना है। जैसे इंटरटेनमेंट लिखा हुआ है तो इंटरटेनमेंट से वाक्य बनाइए। क्या बनाइए? हॉर्सेज ऑल्सो यूजेज एज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, वहाँ पैसेज में दिया था, उठा के बना दिए। प्रिवेंट, तो प्रिवेंट से बनाना है तो हॉर्स एबल टू लॉक हिज लेग मसल्स विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग। आपको यही वर्ड को पैसेज में ढूंढिए और आराम से लिख दीजिए अगर सेंटेंस बनाने आता है तो। फिर कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करना था। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड, और फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है तो ये द हॉर्स इज डोमेस्टिकेटेड ढूंढ लीजिए और उसके आगे लिख दीजिए, तो आपको आराम से मिल जाएगा। द हॉर्स इज, फर्स्ट लाइन है द हॉर्स इज डोमेस्टिकेटेड, फिर यहाँ से लिख देना है वन टोड हुफ्ड मैमल, है ना। तो यही आंसर आपको यहाँ पे बस लिख देना है। तो वन टू टोड हुफ्ड मैमल। उसके बाद बी था कि वन कैन टेल अ हॉर्स एज, तो फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़, तो ये लिखा हुआ था बस। तो देखिए यहाँ पे आपको बिना पढ़े, सिर्फ बिना पैसेज पढ़े आपको सिर्फ ढूंढ ढूंढ के लिख देना है। तो 10 नंबर तो आप पक्का यहाँ श्योर कर लीजिएगा, 10 मार्क्स यहाँ एकदम आपका हो गया। अब जब आइएगा आगे तो आगे मिलेगा आपको राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में आपको मिलेगा टोटल 3 क्वेश्चन, लेकिन 3 में से बनाना है आपको 2। ठीक है, एक रहेगा लेटर, पत्र रहेगा। ठीक है, एक लेटर होगा और सेकंड जो है आपका एप्लीकेशन होगा, और थर्ड जो है आपका वो आपका एक पैसेज होगा। ठीक है, तो आपको ये 3 में से किसी 2 को बनाना है, और आप किस में कंफर्टेबल है वो देखिए, और मतलब कौन आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए फर्स्ट एक दे दिया आपको लेटर। लेटर में क्या दिया है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, छोटा भाई को पत्र लिखें जिसमें आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। तो फॉर्मेट पहले देखिए कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपना एड्रेस ऊपर में। मान लीजिए मटवारी हजारीबाग मेरा एड्रेस है तो हम लिख दिए। उसके बाद लिखते हैं हम लोग डेट, किस डेट पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम के टाइम में कोई ज़रूरी नहीं कि ये एड्रेस लिखे, आप चाहे तो लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए तो एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। और डेट चाहे तो दे दीजिए। अब ब्रदर के पास बोला है तो आपका भाई का जो भी नाम है वो लिख दीजिए, डियर अभिषेक या जो भी है। अब मेरा तो अभिषेक है, बड़ा भैया है तो हम लिख दिए अभिषेक। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ाइए लेटर को। आई एम वेल हेयर, मैं यहाँ एकदम कुशल मंगल से हूँ, एंड होप दैट यू ऑल्सो बी विल देयर, और तुम उम्मीद करते, आशा करते कि तुम वहाँ कुशल मंगल होगे। आई कम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, सो दिस, ये सो में एस कैपिटल हो जाएगा। सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, डोंट वेस्ट योर अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड अवॉइड द बैड कंपनी, है ना। मतलब एग्जामिनेशन का टाइम है, मार्च में तुम्हारा एग्जामिनेशन हो रहा होता है, तो समय को मत बर्बाद करो, क्योंकि समय जो है ये गोल्डन समय है, सुनहरा अवसर है, इस समय को बर्बाद मत करो। ये प्राइसलेस, बहुत मतलब मूल्यवान समय है, और अपना तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और इसीलिए अपना पढ़ाई पे फोकस करो, अवॉइड करो बैड कंपनी को, बुरा संगति को अवॉइड करो, इग्नोर करो, छोड़ो। ठीक है, बुरा संगति के चक्कर में मत रहो। योर फ्रेंड सर्कल, तो इट विल अफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, तो ये बुरा संगति तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बाधा बन जाएगा। सो मेक अ रूटीन फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन एंड फॉलो इट, टेक केयर एंड बी हेल्दी। ठीक है, तो इस रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो और ठीक ठाक से रहो, तैयारी करो। योर एल्डर ब्रदर, लिख दीजिए अपना एल्डर ब्रदर जो भी नाम है। फिर 9th नंबर है एप्लीकेशन, तो वो एक देखिए फॉर्मेट था, फॉर्मेट सही ढंग से लिखिएगा, मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। 9th नंबर में भी क्या है, फॉर्मेट ही है, मतलब फॉर्मेट बोल रहे हैं, एक लेटर ही है। और लेटर क्या है, हेडमास्टर के पास लिखना है, स्कूल के हेडमास्टर के पास। और किस पर्पस पे लिखना है, तो पर्पस हम लोगों का है मोर बुक, आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक। तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, तो एप्लीकेशन का पैटर्न देखिएगा, सब एकदम एक तरफ से एकदम सीधा लिखिएगा। टू द हेडमास्टर, कॉमा, हिंदू प्लस टू हाई स्कूल हज़ारीबाग, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखिएगा और एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, अगर हेडमास्टर रहते हैं हेडमास्टर। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तो फॉर अरेंजिंग बुक, बुक अरेंज करवाइए। ये अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद अच्छा, मेरा कुछ इसमें डेट छूट गया है ना, आप यहाँ पे डेट भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा डेट आप कहीं भी ऊपर भी लिख सकते नीचे भी लिख सकते, तो मान लीजिए सब्जेक्ट के ऊपर में डेट देना ना भूलिए। ठीक है, जो भी डेट है
29 है, 3 है 2022-23, जो भी डेट है, डेट देने मत भूलिएगा, डेट ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल लाइब्रेरी हैव नॉट ऑल द बुक्स, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सविनय निवेदन ये है कि मैं आपका ध्यान जो है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्म सूचित करना चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूल लाइब्रेरी में बुक नहीं है, स्पेशली ऑल इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ मैथ, स्पेशली जितना भी मैथ का इंपॉर्टेंट बुक है, साइंस का इंपॉर्टेंट बुक है, वो सब अवेलेबल नहीं है। तो देयर फोर स्टूडेंट्स फेसेस टू मच प्रॉब्लम टू कंप्लीट देयर सिलेबस, इसलिए स्टूडेंट लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अवेलेबल ऑल द नीडेड बुक्स सो दैट स्टूडेंट कैन ईजिली कंप्लीट देयर सिलेबस। बस ये किए और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। तो हाँ, यहाँ पे हाँ ठीक है, ये इस तरह से कर दिए। उसके बाद थैंकिंग यू लिख सकते हैं, फिर योर ओबिडेंटली नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, जैसा आपको मिले उसमें एप्लीकेशन में। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन मिले प्रिंसिपल के पास, बस प्रिंसिपल के पास का फॉर्मेट याद रखिएगा, आपको किसी के पास भी मिल सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, एप्लीकेशन में फॉर्मेट पे नंबर मिलता है, तो फॉर्मेट मत छोड़िएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका एक फॉर्मेट तैयार हुआ, मतलब एक पॉइंट बन गया। ये जो है एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा सही ढंग से लिखने का। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा, ये जो पूरा पॉइंट है। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा। और थर्ड नंबर जो इस पॉइंट को आप सही से लिखे तो इधर आपको मिलेगा। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट इसमें मार्क्स मिलता है। उसके बाद फिर मिलेगा आपको एक पैराग्राफ लिखने, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, तो जीवन का सबसे खुशनुमा समय है उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। और ये सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया, पता नहीं उनको ध्यान नहीं, बट 13 15 17 मतलब 6 7 साल से ये क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, इसीलिए इसको ज़रूर थोड़ा पढ़ ले। उम्मीद है कि शायद ये आ जाए। तो चलिए, पैराग्राफ भी आएगा, ये 5 मार्क्स का है, तो आप इसको 2 से 3 पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक लिखे, पैराग्राफ चेंज कर दिए हैं, तो पैराग्राफ चेंज कर करके ही लिखिएगा, और ज़्यादा चेंज नहीं करना आपको, 2 से 3, तो वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। देखिए, लाइफ इज़ अ फुल ऑफ मेमोरीज, इवेंट, मोमेंट एंड एक्सपीरियंस। सम मेमोरी इन लाइफ आर गुड एंड सम आर बैड, ठीक है। तो लाइफ क्या है, जीवन जो है हमारा पूरा यादों से भरा हुआ है, एक्सपीरियंस से भरा हुआ, तजुर्बा से, कुछ पल से भरा हुआ है, और कुछ यादें जो होती है अच्छी होती है और कुछ यादें खराब होती है। एवरी वन हैज़ स्पेशल मेमोरी दैट दे विल नेवर फॉरगेट, हर किसी का एक अपना स्पेशल मेमोरी होता है जो कभी नहीं भूलता है। द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ वॉज आवर टूर टू शिमला। तो इसका सबसे मतलब सबसे क्या बोलेंगे, मेमोरेबल जो है वो है टूर, शिमला का टूर। और उसके बाद वी वेंट फॉर अ ट्रिप टू द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, इट वाज फैमिली वेकेशन वेयर वी इंजॉय अ लॉट। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है वही कि ब्यूटीफुल ट्रिप रहा, हिल स्टेशन का बहुत मज़ेदार ट्रिप रहा, जब मैं 15 साल का था तब का है। फैमिली के साथ गए थे हम लोग छुट्टी पे, और वहाँ पे बहुत मस्ती किए हैं। एक पैराग्राफ लिखने के बाद फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे, द ट्रिप वाज ऑल्सो, यहाँ थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है ना, ऑल्सो 6 नहीं ना लग रहा है, ऑल्सो वंडरफुल दैट कांट बी एक्सप्लेन सिंपली इन वर्ड्स। तो मतलब जो ट्रिप है बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल रहा, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। I had visited many amazing places there. We saw many beautiful hills and mountain. ठीक है, वहाँ गए, बहुत अमेजिंग प्लेस देखे, बहुत सुंदर पहाड़ देखे, पर्वत देखे, है ना। द ट्रिप टू शिमला वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन माई लाइफ। तो ट्रिप जो था शिमला का बहुत ही मेमोरेबल डे था मेरे जीवन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया पैराग्राफ का भी कहानी खत्म। अब आ जाइए ग्रामर। तो ग्रामर में आपको ध्यान से थोड़ा सा भरना है, कुछ कुछ इजी भी हो सकता है, तो देख लीजिए। चलिए, मान लीजिए फर्स्ट में या ग्रामर में दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन कि 3 ये देगा आपको भरने के लिए, ठीक है। मे, माइट, कुड, मे, ये मॉडल है, मॉडल से दे देगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला, माई सिस्टर डैश डांस कैन शी वॉज 5, ठीक है। डांस व्हेन शी वॉज 5, तो यहाँ पे क्या होता है, कैन होता है, सी एन कैन, लेकिन क्या यहाँ वॉज लिखा हुआ है, तो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है,
ठीक है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। फिर यहाँ पे बी में डैश गॉड ब्लेस यू, तो क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। इस तरह से किसी मतलब आशीर्वाद देना या किसी से परमिशन लेना, मे आई कम इन, ये सब जगह में मे ही का यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड है अमन वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास। ठीक है, अब आखिरी जो बचा वो तो यहाँ बैठा ही देंगे। तो यही सिंपल सा आपको इस तरह से इसको कर लेना मॉडल को। उसके बाद ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस दिया जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे अनीता इज़ टू लेजी टू राइट, इसमें रिमूव टू, तो ये टू को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव होगा, तो अनीता इज़ सो लेजी दैट शी कांट राइट। ठीक है, हाँ, इस तरह से टू रिमूव कर दीजिएगा। फिर वेन इज हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इसको असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, तो एवरी वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, फिर राधा सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, राधा रिक्वेस्टेड टू मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, थोड़ा सा ये ग्रामर का रहेगा। अब बस इतने ही ग्रामर, 6 क्वेश्चन हम लोग ग्रामर में देखें। अब ये ग्रामर के बाद आप लोगों को मिलेगा फिर से एक छोटा सा पैसेज। ये जो है एक्सट्रैक्शन है, गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, इसमें दे दिया हुआ एक पैसेज। अब इस पैसेज के थ्रू करना है छोटा सा कि आई एम इन ऑर्फन, इन ऑर्फन नहीं होगा, एन ऑर्फन होना चाहिए ना। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पे गलियों में घूमा करती हूँ या करता हूँ। अच्छा, करती हूँ क्योंकि ये अमेंडा वाला है ना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है। अब बोला है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, तो अमेंडा, पोएम का नाम अमेंडा है। अमेंडा एक अनाथ लड़की है जो गलियों में घूमा करती है और अपने पैरों से क्या बनाती है, क्या बेयर फिट यानी कि नंगे पाँव से मतलब रास्ता पे चलती है कुल मिला करके। तो शांति जो है कैसा है, गोल्डन है। और फ्रीडम यानी आज़ादी कैसा है, बहुत स्वीट मीठा है। तो फिर बी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका राइटर कौन है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो इस लाइन को किसने लिखा है, तो रॉबिन क्लीन। ये आपको कुछ भी पैसेज दे सकता है इस तरह से पोएम का पार्ट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप बुक नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, लेकिन तीसरा देखिए आसान है। व्हाट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है, तो सी इज रोमिंग द स्ट्रीट, ये एस कैपिटल कीजिएगा, सी इज रोमिंग द स्ट्रीट एंड पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ हर हस्ट बेयर फीट, दिया हुआ पैसेज में उसी को लिख देना है। उसके बाद आइए 40 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या है कि अटेम्प्ट एनी टू, 4 या 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको 2 को ही अटेम्प्ट करना है और 40 से 50 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन है, वाई वाज लैंचो एंग्री, तो ये लैंचो वाला क्वेश्चन है, लेटर टू गॉड। ये वाला चैप्टर से पक्का क्वेश्चन रहेगा, इसका एक सेपरेटेड हम वीडियो बनाए हैं, लेटर टू गॉड स्टोरी का और क्वेश्चन आंसर का, तो उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से पक्का एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है और पूछेगा ही। ठीक है, देखिए, लैंचो गॉट एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी बिकॉज ही डिमांडिंग फॉर 100 pesos बट द एनवलप कंटेन ओनली 70 pesos। ही थाउट गॉड विल नेवर मेक अ मिस्टेक एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव स्टोलन द मनी। ठीक है, तो लैंचो क्या है, एंग्री क्यों होता है, गुस्सा क्यों होता है, क्योंकि वो भगवान से 100 रुपये का 100 pesos का डिमांड करता है लेकिन उसको 70 pesos ही मिलता है। तो वो जानता है कि भगवान तो मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो कौन किया, ये किया है पोस्ट मास्टर लोग ही, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय लोग ही किया है। फिर एक क्वेश्चन है, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट डिफरेंट बाय द अदर गर्ल, तो वांडा जो है अदर गर्ल से कैसे अलग दिखती थी, तो वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, सी इज पुअर एंड लोनली गर्ल, तो वो कैसी, अकेली और पुअर मतलब गरीब और अकेली लड़की थी। द गर्ल्स मेड फन ऑफ हर पोवर्टी एंड टीज्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर ड्रेस। तो जो गर्ल्स थी वहाँ पे और भी वो लोग क्या करती थी, उसकी गरीबी पे गरीबी का मजाक उड़ाती थी और उसको टीस करती थी, उसके मतलब उसको चिढ़ाती थी उसका ड्रेस के बारे में कि कैसा तुम ड्रेस पहनी हो। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वलीज का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका पास टाइम क्या मतलब समय कैसे बिताते थे, तो ये क्या करती थी कि चुपचाप अपना गेट खोल करके गेट के बाहर खड़ा रहती थी। तो ही वॉच व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट, वो देखती थी कि गलियों में क्या हो रहा है। इट वॉज सो बिकॉज शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज,
क्यों? उसके अपने उम्र का कोई खेलने वाला साथी नहीं था। स्ट्रीट आउटसाइड वॉज फुल ऑफ हसल एंड बसल एंड गिवन हर न्यू एक्सपीरियंस। तो स्ट्रीट जो है, गली जो है, पूरा बिजी रहता था। हसल बसल का मतलब होता है एकदम शोर शराबा रहता था, और इससे वो नया चीज़ हमेशा सीखती थी। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर यानी कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4, 4 देगा, 2 लिखना है आपको। तो वाई डज द पोइट वॉन्ट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल। तो पोइट जो है वो क्यों चाहते हैं कि जानवरों के साथ रहें? ठीक है। द पोइट वॉन्ट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोइट एनिमल आर बेटर देन ह्यूमन। एनिमल जो जानवर जो हैं वो आदमियों से अच्छे हैं। अब ये आप मुझे बताइए सही बोला या गलत। मुझे जहाँ तक पता है कि ये बात बहुत सही है। जानवर जो है आदमियों से अच्छे होते हैं। दे डोंट केयर अबाउट एनी थिंग, दे डोंट कमिट सिंस द स्लीप इन द नाइट, दे डोंट फाइट हर फॉर पोजिशन, दिस क्वालिटी ऑफ एनिमल अट्रैक्ट द पोइट। मतलब एनिमल क्या है, कभी भी पाप नहीं करते, कोई गलती नहीं करते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी भी ऊंचा पद पे पहुंचने के लिए आपस में ही झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है। और यही सब क्वालिटी जो है पोइट को बहुत अट्रैक्ट करता है। उसके बाद देखिए, इसमें से एनी वन है, 2 क्वेश्चन दे देगा, किसी एक को करना है और ये 5 मार्क्स करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा। हु वाज हॉरेस डैनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही। हॉरेस डैनबी कैसा आदमी था उसके बारे में लिखना है। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डैनबी। ठीक है, बात एक ही है। तो हॉरेस डैनबी वाज अ 50 ईयर ओल्ड अनमैरिड मैन। हॉरेस डैनबी कैसा है? 50 साल का एक बूढ़ा और मतलब शादीशुदा नहीं किया हुआ एक आदमी है। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरी वन लाइक हिम। उसका नेचर बहुत अच्छा था, इसी कारण से बहुत सब उसे पसंद करते थे। ही गॉट अटैक्ड बाय हाई फीवर इन द समर सीजन एवरी ईयर। हर साल उसको एक अटैक आता है गर्मी के मौसम में तेज बुखार के कारण। ही वॉज प्रोफेशनली अ लॉक मेकर। वो कैसा लॉक, वो उसका प्रोफेशनली मतलब उसका काम क्या है? लॉक बनाना। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ठीक है। हॉरेस हैज़ अ हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। उसका हॉबीज़ कैसा है कि एक्सपेंसिव महंगा बुक पढ़े। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो महंगा किताब खरीदने के लिए वो हर साल क्या करता है? चोरी करता है। स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी। और ये पैसा वो चुराता किससे है? जिसके पास बहुत पैसा है, यानी अमीर लोगों से पैसा चुराता है। ही नेवर थाउट अ हर्टिंग एनीवन। वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये लिख दिए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो दोनों में से एक ही लिखना है, जो आपको याद रहेगा लिख दीजिएगा। हाउ इज मिसेस पंपरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी अलाइनमेंट। तो ट्रिकी जो बीमार होता है, जो ट्रिकी क्या है? पंपरी का कुत्ता जो बीमार होता है, तो क्यों होता है उसके लिए मिस्टर पंपरी किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है? तो मिस्टर पंपरी क्या करती है? खाली उसको खिलाती है, सुलाती है कि खाओ खूब और सुतो खूब, जिससे क्या होता है? वो बहुत मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। तो चलिए देखिए, तो मिस्टर पंपरी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर ट्रिकी। बहुत ज़्यादा प्यार था ट्रिकी के लिए। शी डज नॉट ट्रीट इट एज एन एनिमल। उसको जानवरों के जैसा व्यवहार नहीं करती थी उसके साथ। शी ट्रीट इट एज अ ह्यूमन बीइंग। कैसा व्यवहार करती थी? आदमी के जैसा। लाइक हर ओन चाइल्ड, अपने बच्चे के जैसा उसके साथ व्यवहार करती थी। ट्रिकी हैज़ बीन गिवन एवरी शॉर्ट ऑफ लग्जरी बट नो फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज। तो हर तरह का सुख सुविधा ट्रिकी को दिया जाता था, केवल उसको कोई काम नहीं करवाया जाता, कोई फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज नहीं करवाया जाता था। इट हैज़ सेपरेट बेड सेपरेट बाउल। ठीक है, उसको सेपरेट बेड मिला हुआ है, सेपरेट खाने के लिए कटोरे मिला है। इट हैज़ बिकम वेरी फैट ड्यू टू द मिसेस पंपरी गिविंग इट एक्स्ट्रा फूड लाइक मिल्क मॉल्ट चॉकलेट हॉर्लिक्स etc। तो वो क्या मोटा होते जा रहा है? किस कारण से? क्योंकि मिस पंपरी जो है उसको एक्स्ट्रा फूड देती है, खूब माल्ट चॉकलेट हॉर्लिक्स ये सब खिला रही है। दस रिजल्ट इज ट्रिकी फॉल इल बिकॉज इट हैज़ नो एक्सरसाइज। इसीलिए तो ट्रिकी बीमार हो जाता है, क्योंकि उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाया जाता। तो इस तरह से टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपको लोगों को बनाना है, एक सिस्टमेटिक वे से बनाइएगा। वो पहले तो पैसेज में कोशिश कीजिए कि टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करें, उसके बाद राइटिंग सेक्शन उठा लीजिए, जितना जल्दी हो सके राइटिंग सेक्शन से बना लीजिए, लेटर ये सब लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम दे करके आइएगा। और देखते हैं, अगर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो आपको आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे, बाकी देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।